गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको मैं कुछ मेन अकाउंटिंग टर्म्स बताने जा रही हूँ। मेन अकाउंटिंग टर्म्स, ओके। हमारी फर्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स कैपिटल। कैपिटल को आप क्या बोलोगे? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। मीन्स बिजनेस का मालिक बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। ओनर मीन्स मालिक। बिजनेस का मालिक बिजनेस में जो पैसे लगाएगा उसको बोला जाएगा कैपिटल। देन नेक्स्ट आइटम है हमारी ड्राइंग। नेक्स्ट आइटम हमारी क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है स्टूडेंट? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स withdrawn बाय ओनर। बिजनेस का मालिक बिजनेस में से चाहे कैश विड्रॉ करे या फिर किसी टाइप की कोई गुड्स विड्रॉ करे, वो ड्राइंग में आएगी। लेकिन एक इसमें मेन बात है कि उसने ये कैश और ये गुड्स विड्रॉ की हों फॉर पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ओके। तो ड्राइंग में हमारा क्या आएगा? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस का मालिक बिजनेस से चाहे कैश विड्रॉ करे या सामान विड्रॉ करे, अगर उसने ये सब विड्रॉन अपने पर्सनल यूज़ के लिए किया है तो उसको हम बोलेंगे सिंपल टर्म्स में ड्राइंग। ड्राइंग देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ड्राइंग मीन्स क्या? जो पैसा पर्सनल यूज़ में लगाया गया है या जो सामान पर्सनल यूज़ में लगाया गया है। देन हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाती है लाइबिलिटीज़। जो हमारी नेक्स्ट टर्म है बच्चों वो क्या है? लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती है? अमाउंट which the business owes to outsiders. What it means? It means कि वो पैसा जो बिजनेस ने बाहर वालों को चुकाना है, देना है, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज़। ठीक है। लाइक आपने गुड्स परचेज की ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधार पर। आपने उधार पर सामान खरीदा, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ का। तो आपने 1 लाख रुपए का जो उधार पे सामान खरीदा है वो आपकी क्या मानी जाएगी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स वो पैसा जो आपने देना है आउटसाइडर्स को। आपने उधार सामान खरीदा, आपने उधार मशीन खरीदी, ठीक है, या ऐसे खर्चे जो करने थे पर करने बाकी हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपने एम्प्लॉइज से काम तो करवा लिया, उनको सैलरी देनी थी, अभी बाकी है, आपके पास पैसे नहीं है तो आपने अभी अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी नहीं दी, बाद में तो दोगे ना। आपने अपने एम्प्लॉइज़ से काम करवा लिया तो पैसे तो देने पड़ेंगे। तो अगर अभी नहीं दे रहे, बाद में दे रहे हो, तो वो क्या बन जाएगी? आपकी लाइबिलिटी। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लाइबिलिटी के बाद एसेट्स क्या होती हैं?
एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं? ये होती हैं, सिंपल टर्म्स में बोलो, प्रॉपर्टीज। एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, या आप अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोल सकते हो वैल्यूएबल रिसोर्सेज, वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन बाय बिजनेस। ये बिजनेस के वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, मतलब इनकी वैल्यू होती है और जो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होते हैं बिजनेस में, विच आर फॉर लॉन्ग टर्म यूज़। दैट मीन्स एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टीज जो लंबे समय तक आप बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदते हो। ये वो सामान है जो बेचा नहीं जाता, ठीक है। कुछ सामान तो आप अपनी मतलब लाइक आपकी शॉप है, तो आप कुछ सामान तो इसलिए लाओगे ताकि आप उसे आगे बेच सको, लेकिन कुछ सामान इसलिए लाओगे जिसे आप अपना बिजनेस में यूज़ करना चाहते हो, बेचना नहीं चाहते, ठीक है। अब एक स्टेशनरी शॉप है, तो स्टेशनरी की शॉप में जो स्टेशनरी का सामान होगा वो तो वो बेचने के लिए लाया होगा, ठीक है। लेकिन स्टेशनरी की शॉप में फर्नीचर पड़ा होगा कस्टमर्स को बिठाने के लिए, या एसी लगा हुआ होगा, फैन लगा हुआ होगा, वो सब सामान बिजनेस की एसेट्स माना जाता है। एसेट्स मीन्स वो प्रॉपर्टी विच इज़ फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ इन बिजनेस, जिसे लंबे समय तक आप बिजनेस में यूज़ करने वाले हो। इस सामान को आप बेचने के लिए नहीं खरीद के लाए, ठीक है। जो सामान बेचने के लिए खरीदा जाता है उसे कोई और टर्म दी गई है अकाउंट्स में, और जो सामान यूज़ करने के लिए खरीदा जाता है उसे क्या बोला गया है? एसेट्स। ओके, उसके बाद आप एसेट्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स ले सकते हो? एग्जाम्पल्स ऑफ एसेट्स, अभी मैंने आपको बोला एसेट्स मीन्स वो चीज़ें जो आपकी प्रॉपर्टी है, जिन चीज़ों पे आपका राइट है, अधिकार है, राइट टू यूज़। एसेट्स मीन्स वो प्रॉपर्टी, वो सामान जिसे यूज़ करने का फुल फ्लेज राइट आपके पास है, ठीक है। इस चीज़ को आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो इसके अंदर आप एग्जाम्पल्स बहुत सारे ले सकते हो, जैसे कि आपके पास कैश पड़ा है, या आपकी बिल्डिंग है, मशीनरी है, ओके, फर्नीचर है। ये सारा सामान क्या होता है? आपकी एसेट्स में आता है। ओके स्टूडेंट, तो एसेट्स हो गया आपका, लाइबिलिटीज हो गया। उसके बाद आप देखें लाइबिलिटीज के एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मीनिंग अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो पैसा आपने किसी को देना है, मतलब एक तरह से आप अपनी खुद की लैंग्वेज में बोल सकते हो कि उधारे, ये उधार होती है, ये आपके ऊपर कर्जा होता है जो आपने उतारना है, ये पैसे आपने बाहर वालों को देने हैं। तो आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो कौन से? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो पर्सन्स होते हैं, वो लोग होते हैं जिन्होंने हमसे पैसा लेना है। क्रेडिटर्स कौन से पर्सन्स होते हैं? द पर्सन्स to whom we are liable to pay। ये वो लोग होते हैं जिनको हमने पेमेंट करनी होती है। ओके, उसी तरह आप एक और टर्म देख सकते हैं यहाँ पर, गुड्स। एक और मेन टर्म है हमारे पास गुड्स। गुड्स क्या होती है? मटीरियल, मटीरियल विच इज फॉर रीसेल। ये वो सामान है जो आपने बेचने के लिए खरीदा है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड एसेट्स। गुड्स एंड एसेट्स में क्या डिफरेंस है? गुड्स वो सामान है जो सेल के लिए खरीदा गया है, जिसे आप अपने पास संभाल के नहीं रखने वाले। एक जूतों की दुकान है, उस पर वो जूते खरीद के लाते हैं ताकि वो आगे जूतों को बेच सके।
कपड़े की दुकान है, कपड़ा खरीद के लाते हैं ताकि कपड़े को आगे बेच सकें। तो गुड्स वो सामान है जो बेचने के लिए खरीदा गया है। बट एसेट्स फॉर यूज़, ये एसेट्स वो सामान है जिसे बेचने के लिए नहीं खरीदा बल्कि जिसे हमने बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदा है। ओके, तो गुड्स क्या है, जिसे हमने खरीदा है ताकि हम उसे बेच सकें। तो जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो क्या टर्म यूज़ होगी, परचेज, परचेज वर्ड यूज़ करेंगे हम। और जब हम गुड्स को बेचेंगे तब हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, सेल्स। ये दो वर्ड्स यूज़ होते हैं गुड्स के रिगार्डिंग, परचेज एंड सेल। परचेज किस लिए यूज़ होता है, फॉर बाइंग ऑफ गुड्स। जब हम सामान को खरीद के लाते हैं तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, परचेज। और सेल वर्ड किस लिए यूज़ होता है, फॉर सेल ऑफ गुड्स, सामान को बेचने के लिए। गुड्स मीन्स वो सामान जो हमने बेचने के लिए खरीदा। तो जब पहले खरीदेंगे तो हम बोलेंगे बाइंग ऑफ गुड्स, खरीदा। जब बेचेंगे तो क्या बोलेंगे, सेल। ओके, तो ये आज आपकी मेन टर्म्स थी। अच्छे से आई होप आपको क्लियर हो गई हैं। दोबारा से मैं एक रिवीजन दे देती हूँ क्विक आपको। कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, मालिक बिजनेस में जो भी पैसा, जो भी सामान लेके आएगा उसके टोटल को हम बोलेंगे कैपिटल। ड्राइंग क्या होती है, कोई भी पैसा, कोई भी गुड्स जो बिजनेस के ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। लाइबिलिटीज़ क्या होती है बच्चों, अमाउंट विच द बिजनेस और टू आउटसाइडर्स, बिजनेस ने जो पैसा चुकाना है, जो देने की हमारी जो है कंपल्शन है, वी हैव टू पे, जो पैसा हमें देना ही पड़ेगा, वो होती है आपकी लाइबिलिटी। एसेट्स क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं आपकी प्रॉपर्टीज़। ये वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो बिजनेस बाय ओन बाय बिजनेस, ओन बाय बिजनेस मतलब बिजनेस का अधिकार है इन चीज़ों पर, विच आर फॉर लॉन्ग टर्म यूज़, और हमने इसे बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदा है। देन हमने दोनों के एग्जाम्पल्स देखे जो आप भी अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं। फिर हमने गुड्स और एसेट्स का डिफरेंस देखा। गुड्स मतलब वो सामान जो हम बेचने के लिए खरीदेंगे और एसेट्स मतलब वो सामान जो हम अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदेंगे। ओके, तो ये आपकी मेन अकाउंटिंग टर्म है स्टूडेंट्स। नोटबुक में ज़रूर आपको ये नोट डाउन कर लेनी है, रिवीजन करनी है इन पॉइंट्स की। एंड इफ देयर इज़ एनी डाउट देन यू कैन आस्क टू मी। ओके, थैंक यू सो मच।